फाइनली गायत्री की हार और हमारे ओम की और ईशा की जीत, ये सुनकर ही बड़ा मजा आ रहा है। मतलब आज गायत्री ने छुट्टी रखी है, वो भी ऑफिस में। क्यों? क्योंकि उसको ओम का रिश्ता तोड़ने जाना है शिवानी के साथ। तो भाई साहब, वो हिटलर जो बोलती है उसको, जो ईशानी के साथ काम करती है, ईशा के साथ काम करती है, तो उन दोनों ने आज प्रोजेक्ट बनाया। प्रोजेक्ट बनाकर उन्होंने दिया बॉस को। जहां प्रोजेक्ट के पहले कॉफी गिर गई। कॉफी गिरने के बाद ईशानी ने अपना दिमाग लगाया, ईशा ने, और उस प्रोजेक्ट को ढंग से किया। और प्रेजेंटेशन भी उन दोनों ने अच्छे से बनाई। जो उसकी सहेली है, जो गायत्री को हिटलर बोलती है, जो गायत्री के अंडर काम करती है, बोला अच्छा है गायत्री ऐसे ही छुट्टियां लेती रहे, ताकि हम कम से कम बॉस की नजर में अच्छे तो दिखे और हमारा काम तो दिखे, वरना सारा क्रेडिट वो हिटलर ले जाती है। तो प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी लगी कि बॉस ने तालियां बजाई। क्या वाह यार ईशा, प्रेजेंटेशन तो बहुत कमाल की है, दिल जीत लिया तुम लोगों ने। तो वहां ईशा खुश हुई। अब आते हैं गायत्री के ऊपर। जहां गायत्री पहुंची सारे घर परिवार के साथ, वहां पे मतलब उससे पहले बताया था माला ने कि रिश्ता लेकर आए हैं। फिर ओम ने सोचा उस लड़की को पता है कि मैं जॉबलेस हूं, उसके बाद भी उसे शादी की बात चलाई। ओम के बाप ने बोला कि हम ओम का रिश्ता लेकर कैसे जाएं, क्योंकि यार ओम कमाता धमाता है नहीं और शादी की बात करना मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो माला ने बोला कि उनको पता है कि ओम जॉब नहीं करता है, उसके बावजूद उन लोगों ने ये रिश्ता भेजा है, मतलब सोच समझ कर ही भेजा होगा। ठीक है, मिलने में क्या हर्जी है, कल मिल लेते हैं और बात भी कर लेते हैं। तो बस रात को दोस्तों के पास गया, भाई कैसे हम हाँ बोलते शादी के लिए। यार ना कमाते धमाते नहीं है, खुद का तो हम ध्यान नहीं रख पाते, तो उसका कैसे रखूंगा मैं ध्यान। बोला कि यार कुछ तो करना पड़ेगा। बोला गुरु देख, तुझे पता है तू बेरोजगार है, उस लड़की को पता है तू बेरोजगार है, फिर भी टाका भिड़ा है, तो तुझे क्या दिक्कत है, अंडरस्टैंडिंग है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कल सुबह सारे के सारे वाजपेयी परिवार वहां पे पहुंच गए। हालचाल पूछा, बहुत सालों के बाद मिले, कैसे हो, खैरियत है, अब तबीयत कैसी है, बस यही सब चीजें चलती रही कल के आज के एपिसोड में। उसके बाद वो लड़की आई, लड़की को बता दिया कि ओम इंटरव्यू देने आया था उसी जगह पे जहाँ पे ये खुद बॉस है। तो हम तो चाहते हैं कि ओम हमारे बिजनेस, मतलब पहले उसके बाप ने बोला देखो सारे चीजें क्लियर हो जानी चाहिए बात करने से पहले, कि ओम हमारा अभी कमाता नहीं है, जॉब की तलाश में, जॉब मिल नहीं रही है, तो अभी वो बेरोजगार है। तो सारे चीजें क्लियर हो जाए तो अच्छी बात है। तो फिर उसने बोला कि ठीक है, हमें सोच रहे हैं कि ओम और ईशानी जो है, सॉरी शिवानी जो, वो दोनों मिलके हमारा फैमिली बिजनेस संभाले, हमारी यही आशा है। तो जॉब ढूंढने की तो अब बात रही नहीं। तो गायत्री को आ गई खांसी, क्योंकि गायत्री पहले से टेंशन में थी। अब ये चीज हो गई, पैर घुसा रही है, हाथ घुसा रही है, क्या करूँ, शादी तोड़ने के लिए कुछ तो पॉइंट चाहिए। खांसी के बाद गले में कुछ उसके अटक गया, वो नाटक था, और गई अंदर वॉशरूम की तरफ, साथ में शिवानी को लेके गई। शिवानी को सारा सच बताया कि ओम नौकरी गया था ढूंढने, बॉस को मार के आया, एक दिन हवलदार में मतलब नाइट काट के आया है, जेल में उसका गुस्सा बहुत वो है, घर में उसको लाड़ प्यार इतना मिला है तो वो सर पे चढ़ चुका है, ये वो सारी चीजें, सारी बुराइयां कर दी, और साथ में ऐसी तरह बुराई की कि सामने वाले को चिंता के साथ प्रेजेंट किया कि भाई मेरा देवर भी है, अच्छा भी लड़का है, और उसमें ये खामी भी है। और ऐसे लड़कों को तो शायद तुम जॉब पे भी ना रखो। शादी की बात तो दूर हो गई शिवानी, आगे डिसीजन तुम समझदार खुद हो। फिर बाबूजी आए, बोला अरे इतनी देर बहू क्या बातें कर रही थी शिवानी बिटिया से। बोला बाबूजी मुझे गायत्री भाभी जो है वो सच बता रही थी ओम के बारे में। और फिर गायत्री ने बोला बाबूजी आप ही ने कहा था कोई पर्दा नहीं होना चाहिए रिश्तों में, सब कुछ सच सच बोल देना चाहिए। तो बस वही ओम के बारे में इनको बता रही थी। और शिवानी का रिएक्शन देखकर मुझे लग रहा है कि भी उन्होंने अपना डिसीजन ले लिया है, तो क्यों ना हम लोग अब यहाँ से चले। तो सारे लोग खड़े हो गए, बोले ऐसे नहीं, रुकिए रुकिए रुकिए, शिवानी जवाब दो अपना। आई अप्रिशिएट एंड थैंक्स गायत्री भाभी, आपकी बातों का मैं मान रखती हूँ, आपने मुझे बताया जो, उस चीज के लिए शुक्रिया। पर ये सब कुछ जानने के बाद भी मैं ये रिश्ते के लिए हाँ बोलती हूँ। मतलब वही ओम की खुशी, पहले चिंता थी ओम की, फिर खुशी
बोला छोकरी नौकरी दोनों एक साथ चमत्कार हो गया भाई ओम के लिए। और वहां ईशा ने खुश दोनों का सीन साथ में और बीच में गायत्री के होश उड़े वाले सीन। एपिसोड होता है खत्म। मिलते हैं कल, इसकी वजह थे गायत्री की बैंड। जय